Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing about the properties of real numbers with respect to addition and multiplication. तो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी इन दोनों की है, 5 प्रॉपर्टीज़ इनकी टोटल, तो मोस्टली सेम है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर आपने कोई भी नंबर रियल नंबर्स के सेट में से लिए हैं तो एडिशन के केस में उनको ऐड करें तो उनका सम रियल नंबर्स के इक्वल आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है कि आपने कोई भी नंबर रियल नंबर के सेट में से लिए हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर के सेट में से ही बिलोंग करें। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि a + b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले ली, दो नंबर्स रियल नंबर के सेट से लिए। रियल नंबर्स का कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स। तो उसमें ये होता है कि आपके सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं कहूँगी कि दुनिया में जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं दीज बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने रियल नंबर्स ले ली, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की बात हमने की है, यूनियन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर, तो दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स। तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया -3 और 5, इन दोनों को ऐड करें तो 2 आता है, और 2 जो है वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सेम यही दो नंबर्स हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए लिए हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराने के लिए। तो 5 3 15 है, प्लस माइनस माइनस होता है, -15 आया, -15 जो है वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है कि आसान अल्फाज में हम कहें कि दो नंबर से हम डील करते हैं कि दो नंबर्स को आप प्लस करें। ठीक है, अगर आप उनकी जगह चेंज भी कर दें तो उनके सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम लाइक दैट मल्टीप्लिकेशन में भी उनकी अगर प्लेस चेंज कर दें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें सिखाती है। तो हमने यहाँ पे 2 और 3 नंबर कंसिडर की हैं इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवाने के लिए। 2 और 3 हमने रियल नंबर्स के सेट से लिए। 2 और 3 को ऐड करें तो क्या आता है, 5 आता है। 3 में भी 2 ऐड करें तो 5 आता है। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी 6। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर आपने नंबर की जगह चेंज कर दी है तो उनका सम भी सेम आता है और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी सेम आती है। मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर से डील करते हैं कि अगर आपने पहले 2 नंबर ऐड किए और उसमें तीसरा ऐड किया, या आखिरी 2 ऐड करके उसमें पहला ऐड करें, तो आंसर विल बी सेम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही है कि अगर आपने पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, उसके आंसर के साथ तीसरे को मल्टीप्लाई किया है, या आखिरी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद पहले को मल्टीप्लाई किया है, द आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो इसके लिए मैंने नंबर्स जो कंसिडर किए हैं, 3 नंबर्स, वो 2 3 और 5 कंसिडर किए हैं। 2 और 3 को पहले हमने सम किया तो क्या आया, 5। 5 पे 5 ऐड करें तो 10 आता है। राइट हैंड साइड पे अगर चलें, ये नंबर्स इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके। 5 में 3 ऐड करें तो 8 आता है, 8 में 2 ऐड करें तो इट विल बी 10। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। इधर मल्टीप्लिकेशन के केस में भी नंबर्स मैंने वही लिए, एग्जांपल वही उठाई है, सिर्फ हम इसमें जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन की होल्ड कर रही है कि उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पहले हमने ऐड किया। 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30, इट विल बी होल्ड। ठीक है, असर्टिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जो भी नंबर आपने कंसिडर किया हुआ है उसमें अगर आप 0 ऐड करें तो वही आंसर आता है। ठीक है, अगर 0 में a ऐड किया तो भी ए ही आएगा। तो इसके लिए मैंने ए ले लिया 4। ठीक है, 4 में 0 ऐड करें तो क्या आता है, 4 आता है। ये 0 में 4 ऐड करें, इट विल बी 4। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है कि आंसर जो है वो वही चीज़ आए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर उस नंबर में आइडेंटिटी उसकी यानी 0 उसको ऐड कर रहे हैं तो वही आंसर आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है कि अगर इसकी आइडेंटिटी 1 होती है ना मल्टीप्लिकेशन की, तो अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या मतलब a को 1 से करें या 1 को a से करें, इट विल बी a, वही नंबर आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है। तो हमारे पास ये हो गया कि जी a को a हमने यहाँ पे वही 4 कंसिडर किया, 4 1 ज़ा 4, या 1 को 4 से करें तब भी 4 आता है। तो ये हमारे पास ये आइडेंटिटी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है कि ऐसा नंबर जिसमें ज़ीरो ऐड करें तो वही नंबर आए, ठीक है। ज़ीरो में वो नंबर ऐड किया वही आ गया, तो वो आइडेंटिटी है, ज़ीरो इज़ एन आइडेंटिटी फॉर द एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, 1 है कि उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, जिस नंबर को आंसर क्या आ रहा है वही नंबर आ रहा है। एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो एडिटिव इन्वर्स भी होता है कि आइडेंटिटी हमें आंसर में देते हैं कि मतलब ज़ीरो आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ए में से अगर ए में से -a करें तो ज़ीरो आता है, ठीक है। 3 में से 3 जाए ज़ीरो। और मल्टीप्लिकेशन में ये है कि अगर ए को 1/a से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी आ रही है। तो 3.3 से डिवाइड किया तो आंसर विल बी 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का कंसेप्ट है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया।